जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज हम लोग टैली प्राइम में टीडीएस के बारे में समझने वाले हैं कि टैली प्राइम में टीडीएस डिडक्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको जो है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क करने के लिए टैली प्राइम को अपने स्क्रीन पे खोल लेना है। कुछ इस तरह के इंटरफेस में फर्स्ट टाइम आपके स्क्रीन पे टैली प्राइम खुलेंगे। अगर आपके पास पहले से कंपनी बनी हुई है तो उसे आप ओपन कर ले, अदरवाइज़ मेरी तरह आप एक न्यू कंपनी बना लें। तो हमें इसे यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करनी है और इंटर बटन प्रेस करना है। दोस्तों हम एक टैली जो है कि प्राइम में न्यू कंपनी जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम टीडीएस आपको परचेज एंट्री करके टीडीएस डिडक्ट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं कंपनी एक एबीसी नाम से ड्रॉ कर ले रहा हूँ दोस्तों, और मेलिंग नेम में सेम रहेगा। एड्रेस हम डाल लेते हैं जैसे DEORIA, यहाँ से देवरिया इंटर करते हैं। और यहाँ पे आपको रीजन्स का ऑप्शन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जाना है चेंज कंट्री पे और अपना कंट्री इंडिया यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इंडिया सेलेक्ट करने के बाद स्टेट का ऑप्शन देता है दोस्तों, तो यहाँ से स्टेट हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। और पिन कोड नंबर पूछता है दोस्तों, तो हम पिन कोड नंबर यहाँ से डाल लेते हैं। टेलीफोन मोबाइल नंबर भी अगर आप डालना चाहते हैं दोस्तों तो डाल सकते हैं। वेबसाइट ईमेल का भी ऑप्शन दे रखा हुआ है, यहाँ से डाल सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप वर्क कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ डाल करके और इंटर करेंगे, और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपकी कंपनी जो है ऑलरेडी सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्रिएट जो है कंपनीज क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन कुछ फीचर्स के ऑप्शन है जो आपको यस नो करने होंगे। तो मुझे टीडीएस पे केवल वर्क करके आपको आज दिखाना है दोस्तों, तो हम टीडीएस को यस करेंगे। यहाँ से और सब ऑप्शन में मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इंटर करके आगे बढ़नी है। यहाँ से जीएसटी ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको यस दिखेंगे दोस्तों, बिकॉज इसे तो जीएसटी पे मुझे वर्क नहीं करनी है, इसलिए हम जीएसटी को यहाँ से नो करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में जीएसटी का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप नए हैं तो मेरा जो है कि पिछला वाला वीडियो जा करके देखिए, टैली प्राइम में जीएसटी पे बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। अब दोस्तों मुझे तो काम करनी है परचेज इनवॉइस में टीडीएस का, तो यहाँ से टीडीएस को क्या कर लेना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से टीडीएस को हम यस कर लेते हैं दोस्तों और इंटर करते हैं। अब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा टीडीएस के बारे में, जैसे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो आपको 10 एक रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप टीडीएस रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाल लेंगे। उसके बाद 10 अकाउंट नंबर पूछेगा, जो टीडीएस का अकाउंट नंबर होता है वो आप डाल लेंगे, इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से टाइप पूछेगा, वो आप कंपनी डाल लेंगे और इंटर करके आपको फाइनली एक्सेप्ट कर देना है और कोई चेंजिंग नहीं करना है दोस्तों। अब दोस्तों जब आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो आपका जो है टैली प्राइम का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जिसमें क्रिएट ऑप्शन में जाना है। और सबसे फर्स्ट टाइम आपको दोस्तों लेज़र बनाने हैं। वो लेज़र आपको जो है कि 3 लेज़र बनाने हैं, तो आपको लेज़र में जाना है और पहला लेज़र बनेगा दोस्तों आपका परचेज का। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे परचेज, जो अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप जाता है परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट आपका कहाँ पे है। तो परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र पूछेगा, तो टाइप ऑफ लेज़र में नॉट अप्लीकेबल डालना है और इंटर करके आगे बढ़ जाना है दोस्तों। उसके बाद आपको पूछेगा इस टीडीएस अप्लीकेबल, तो आपको टीडीएस अप्लीकेबल में यहाँ से अप्लीकेबल कर देना है, टीडीएस को इंटर कर देना है। जैसे ही इंटर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो यहाँ से एनी डाल सकते हैं या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अगर नया बनाना है तो आप यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपको खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या बनाना है, तो बनाना है TDS, इंटर करेंगे दोस्तों। और यहाँ सेक्शन पूछना है तो सेक्शन आप डाल लेते हैं। अगर आपको सेक्शन नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा कि टीडीएस में कौन सा सेक्शन लगता है, आपको बता देगा, आप डाल लीजिएगा, इंटर करेंगे। पेमेंट कोड भी गूगल करके डाल लीजिएगा, इंटर करेंगे। आगे का कोड नहीं डालना है, आपको इंटर करना है। और विद पेन, अगर आपके साथ पेन है, ठीक है, विद पेन का ऑप्शन दे रहा है, रेट कितना रहेगा, ठीक है। तो विद पेन आपको रेट 5% देना है और इंटर करके आगे बढ़ जाना है। रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप्स है 5% ऑटोमेटिक ले लेगा, इंटर करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट में छोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं डालना और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। फिर इंटर करना है, फिर आपको एक्सेप्ट करा देना है। तो ये परचेज का लेजर दोस्तों आपको कंप्लीटली बन गया। अब आपका एक लेजर बनेगा दोस्तों TDS का, जो कि अंडर जाता है दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो इसमें से सर्च कीजिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस कहाँ पे, ये रहा दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटीज, तो यहाँ से आप TDS ले लेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट जो आपने अभी क्रिएट करके बनाया TDS, उस वाले TDS को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके आप एक्सेप्ट करा देंगे।
दो लेज़र बन गया दोस्तों। एक लेज़र बना लेते हैं हम राहुल का, जिससे हम परचेस करने वाले हैं। ये अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये संडे क्रेडिटर में जाएगा, बिकॉज आप राहुल से परचेस करेंगे तो परचेस जिससे भी किया जाता है वो आपके लिए क्रेडिटर होता है, तो उसका लेज़र संडे क्रेडिटर में आपको डाल देना है और इंटर बटन प्रेस कर देना है। अब दोस्तों बिल बाय बिल का ऑप्शन पूछेगा, तो क्या राहुल से आप उधार करने वाले हैं? तो नहीं, हमें कैश अभी काम करना है, तो हम बिल बाय बिल को नो रखेंगे दोस्तों और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट का ऑप्शन पूछेगा, इसको यस कर लीजिएगा और इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको पूछेंगे, डिडक्ट का टाइप कैसा रहेगा, तो कंपनी रेसिडेंटल डाल देते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे टाइप है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में है, इंडिविजुअल है, कंपनी इंडिविजुअल है, नॉन रेसिडेंटल है, तो जिस टाइप का आपका कंपनी है उस टाइप का आप कंपनी डाल लेंगे। तो हम यहाँ कंपनी रेसिडेंटल डाल देते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद और कोई चेंजिंग नहीं करनी है दोस्तों, आपको इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे सारे काम दोस्तों हो चुके हैं। अब आपको एस्केप से बैक जाना है। बैक तब तक जाना है जब तक आपके पास गेटवे ऑफ टैली ना दिख जाए। बैक जाइएगा आप एस्केप बटन से दोस्तों। अब आपका अगला काम जो होगा वो होगा कि कौन सा सामान का आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो जिस भी सामान का ट्रांजेक्शन करते हैं उसका डिटेल्स बनाना होगा आपको। उसके लिए पुनः आपको क्रिएट में जाना होगा दोस्तों। क्रिएट में जाने के बाद आपको इन्वेंट्री मास्टर में जाना होगा, जिसमें सबसे पहला काम यूनिट्स बनाने का होगा। तो यूनिट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएशन का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें यूनिट्स हम पीस का बना लेते हैं, पूरा नाम PIC होता है और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं दोस्तों। अब हम इसके बटन से बैक जाते हैं। ये तो मेरा यूनिट्स तैयार हो गया। अब मेरा ग्रुप तैयार करना है, तो स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और ग्रुप किस टाइप का रहेगा, किस टाइप से हम रिलेटेड काम करेंगे, तो क्लॉथ बना लेते हैं, जिसमें हम कपड़ा से रिलेटेड काम करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्लॉथ बना लिए, इंटर किए। ग्रुप हमेशा प्राइमरी में जाता है, चाहे आप जो भी ग्रुप बनाएं, तो यहाँ से प्राइमरी डाल दीजिए, इंटर करके आप एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद दोस्तों इसके बटन से बैक चले जाना है आपको। अब बनाना है आपको स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम पे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो फिर से क्रिएशन खुलेगा स्टॉक आइटम का। अब स्टॉक आइटम में हम डालते हैं SSIRT यानी शॉर्ट, इंटर करेंगे और ये अंडर जाएगा आपका क्लॉथ में दोस्तों। तो यहाँ से क्लॉथ को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यूनिट आपका पूछेगा, तो यूनिट यहाँ से पीस डाल लेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे भी सारे काम आपके सक्सेसफुली जनरेट हो गए। अब आपको इसके बटन से बैक जाना है, तब तक बैक जाना है जब तक आपका गेटवे ऑफ टैली ना दिख जाए। तो यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में बैक आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको वाउचर्स में काम करने हैं, यानी ट्रांजेक्शन करने हैं, तो ट्रांजेक्शन्स के लिए वाउचर में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों आपको परचेज खोलने हैं, तो परचेज खोलने के लिए F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से F9 पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज खुलेगा। अगर आपका दोस्तों चेंज मोड हो, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल यहाँ से चेंज मोड का ऑप्शन है, हम इसको अकाउंटिंग इनवॉइस कर देते हैं और इंटर, तो आपको ऐसा दिखने लगेगा, पार्टीज नेम, पार्टिकुलर, रेट और अमाउंट। तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मेरा परचेज में तो रेट दिख ही नहीं रहा है, जो अमाउंट क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करना है दोस्तों और आइटम इनवॉइस पे क्लिक करके इंटर कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो कि इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, आज का डेट डाल देते हैं। पार्टी नेम यहाँ से राहुल बना रखे हैं हम, तो राहुल का यहाँ से लेजर डाल देते हैं, इंटर करेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करना, इंटर कर देना है और इंटर करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब सामान का नाम यहाँ पे है शॉर्ट, तो शॉर्ट डाल लेते हैं। क्वांटिटी 1000 पीस ले लेते हैं। रेट यहाँ पे डाल लेते हैं 550 के रेट से, इंटर करेंगे दोस्तों, तो 5,50,000 का सामान हो जाता है। एक बार इंटर करेंगे और यहाँ पे TDS को डिडक्ट करेंगे, इंटर करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा 1 लाख पे ये जो है कि आपका 5% डिडक्ट होकर के ये 155 पे ये आपका मिल गया है, ठीक है। और ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है क्या दोस्तों, अगर हम पेन नहीं डाले होंगे तो ये ज़्यादा दिख रहा होगा। जैसे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, हमने 5% TDS को किया है, लेकिन पता नहीं राहुल के लेजर में मैंने पेन डाला या नहीं डाला है। अगर पेन नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये ज़्यादा काट लेगा, यानी 20% के आसपास, ठीक है। तो चलिए हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों, मुझे भी लग रहा है कि ये 20% ही है। कंट्रोल के साथ इन बटन प्रेस करेंगे दोस्तों कैलकुलेटर के लिए और कैलकुलेटर एक्टिव हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे टाइप कीजिए 5501230, ठीक है, यानी 5,50,000, राइट। इतना का कितना परसेंट, 5% करना था, तो 5% करते हैं। तो ये होना चाहिए था आपको 27,500, राइट, जबकि 5501230 का 20% कर लेते हैं दोस्तों एक बार, क्योंकि विदाउट पेन ऑटोमेटिक 20। देखिए दोस्तों ये विदाउट पेन, मैंने राहुल के लेज़र में पेन छोड़ दिया है, इसलिए डायरेक्टली ऑटोमेटिक 20% डिडक्ट कर लिया है TDS, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे क्या करना है ना कि राहुल के लेज़र में पेन डालना होगा, तो राहुल को सेलेक्ट करके और कंट्रोल और इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और यहाँ से राहुल के लेज़र में मुझे पेन डालना होगा। पैन नंबर्स, यहाँ से पैन नंबर राहुल का डाल देते हैं, इंटर करते हैं दोस्तों और इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं और यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं दोस्तों। तो एक बार इस एंट्री को फिर से करना होगा, इसके बैक करके आपको दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर, सप्लायर्स नंबर, डेट, पार्टीज नेम, राहुल, इंटर करके आगे बढ़ना होगा
और फिर से यहाँ पे राहुल डाल करके इंटर करके आगे बढ़ेंगे। सामान का नाम शॉर्ट 1000 पीस, इंटर करेंगे 550 के रेट से, सेम प्राइस इंटर करेंगे और यहाँ से TDS डिडक्ट करेंगे दोस्तों 27,500। तो अगर आप राहुल के लेजर में पेन छोड़ देते हैं, बिना पेन का एंट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक 20% दोस्तों, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर आप पेन डालते हैं तो आप जितना परसेंट चाहोगे उतना परसेंट TDS आपका डिडक्ट होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप TDS पे काम कर सकते हैं दोस्तों। फिर आपको इसको एक्सेप्ट करा देनी है और इस तरह से आप TDS पे काम कर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो TDS का आप वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले फ्रॉम रिपोर्ट्स में, उसके बाद में TDS रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से जाने के बाद और यहाँ से चालान फॉर्म संख्या 26Q, तो यहाँ पे TDS का डिटेल्स दिखा रहा है। फिर यहाँ से 26Q, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न ऑफ ट्रांजेक्शन्स बुक, इसमें भी कुछ नहीं दिखा रहा है। TDS आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये पेंडिंग बिल करके आपको दिखाएगा यहाँ पे। जैसे इतना तारीख को परचेस किए थे राहुल के नाम से, ओपनिंग बैलेंस इतना पे और पेंडिंग अमाउंट इतना आपको दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप TDS पे आप काम कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।